कक्षा 11 का जो जीव विज्ञान का पेपर शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, आज इस पेपर के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। इस पेपर के अंदर टोटल 20 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पीय है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। इस पेपर के अंदर जो पहला प्रश्न है कि जीवों के वर्गीकरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। जीवों के वर्गीकरण के बारे में सटीक जानकारी कैरोलस लीनियस ने दी थी, अतः इसका उत्तर हो जाएगा द हो जाएगा। आईसीबीएन का पूरा नाम पूछा जाता है, तो आईसीबीएन यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यह हमारा उत्तर इसका सही है। यह संस्था वनस्पति विज्ञान के अंदर पादपों के वानस्पतिक ज्ञान या वानस्पतिक नाम है उनके लिए है। यीस्ट में अलैंगिक जनन की विधि क्या है, यह तीसरा प्रश्न है। यीस्ट एक कोशीय कवक है। अनुकूल स्थितियों के अंदर यह अपनी अलैंगिक जनन की प्रक्रियाओं के तहत मुकुलन की प्रक्रिया करता है, इसका उत्तर ब सही है। सिस्टेमा नेचुरी नामक पुस्तक कैरोलस लीनियस ने लिखी, चौथे का सही उत्तर है ब। कैरोलस लीनियस जिन्होंने द्विनाम पद्धति दी थी। पांचवा प्रश्न, द्विजगत पद्धति के अनुसार जीवों को वर्गीकृत किया गया है। द्विजगत पद्धति में जीवों को दो जगतों में, उत्तर है स। पहला है पादप जगत एवं जीव जगत में, स उत्तर इसका सही है। छठा प्रश्न है, मेंजीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है। सबको पता है, यह है आम, सही उत्तर है अ। द्विनाम पद्धति किसने प्रस्तुत की थी, तो द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस, सही उत्तर है ब, जिसमें उन्होंने बताया था कि किसी भी जीव के नाम के दो पद होते हैं। पहला पद वंश का, दूसरा पद जाति का होता है। अब आता है आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में सत्य कथन है, तो निम्नलिखित में सत्य कथन क्या होगा। अ है द्विनाम पद्धति के अनुसार नाम के दो घटक होते हैं। दूसरा, जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं। स है अ एवं ब दोनों, और द है कोई नहीं, उत्तर होगा स। यानी द्विनाम पद्धति के अनुसार नाम के दो घटक होते हैं, यह भी सही है। और जैविक नाम प्रायः लैटिन भाषा में लिखे जाते हैं, और लैटिन भाषा के बारे में हमें पता है कि यह तिरछे अक्षरों से लिखा जाता है। अगर हम नहीं लिख पाते हैं तो बॉटनिकल नेम या जूलॉजिकल नेम जो होते हैं उनके नीचे अंडरलाइन करते हैं। नौवां प्रश्न, जीव क्या है, तो इसका उत्तर सही उत्तर होगा द उपरोक्त सभी, यानी जिनमें वृद्धि होती है, जो जनन करते हैं और जो कोशिकाओं से बने होते हैं। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन क्रिया के माध्यम से जनन करता है। पुनर्जनन का मतलब है पुनरुद्भवन, उत्तर होगा द प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इसका सही उत्तर है। बीजाणु निर्माण जनन करते हैं, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, यानी जीवाणु, शैवाल और कवक, ये सारे के सारे बीजाणु निर्माण करते हैं। मोस का प्रथम तंतु किस विधि से प्रजनन करता है, यह है 12वां प्रश्न, उत्तर है विखंडन। मुकुलन भी सही है और विखंडन भी सही है, यानी इसका उत्तर विखंडन। 13वां प्रश्न है, ICZN का पूरा नाम है, उसी प्रकार से जैसे कि बॉटनी के लिए था। सही उत्तर अ, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, अ सही है। 14वां प्रश्न, मेंजीफेरा इंडिका में मेंजीफेरा है, हमें पता है कैरोलस लीनियस ने जो द्विनाम पद्धति दी थी उसमें पहला पद वंश का, दूसरा पद जाति का होता है। मेंजीफेरा में मेंजीफेरा पहले आया है, तो इसका होगा वंश। वर्गीकी का आधार है,
तो पहचान, वर्गीकरण, नामपद और उपयोग सभी 15वें प्रश्न का उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 16वां प्रश्न है, पृथ्वी पर उपस्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार को कहते हैं। यह विविधता होती है। उत्तर होगा अ, जैविक विविधता। 17वां प्रश्न है, द्विनाम पद्धति में जैविक नाम किस भाषा में होते हैं? जैसे कि अभी ऊपर आया था, सही उत्तर होगा अ, लैटिन भाषा में। लैटिन भाषा सही है। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से जीव जनन नहीं करते हैं? निम्नलिखित में से कौन से जीव? तो इसका सही उत्तर होगा खच्चर। खच्चर जो होता है यह दो अलग अलग जाति के जीवों के बीच से, यानी मादा गधा और नर घोड़ा। द्विनाम पद्धति में प्रथम पद संकेत है। द्विनाम पद्धति में प्रथम पद संकेत होता है वंश का। और 20वां प्रश्न है, मैंजीफेरा इंडिका लिन में लिन का अर्थ है। जब इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है, नाम लिखा हुआ होता है, तो ब्रैकेट के अंदर जो नाम आता है वह उस व्यक्ति का होता है जो ये नाम रखता है, जो नाम का लेखक होता है। तो यहाँ पर 20वें का उत्तर हो जाएगा अ। थैंक यू।